अभी आपको अहम खबर देते हैं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचाया गया है। और इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि जी इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और अब सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया है। फवाद चौधरी को कैंट कचहरी में पेश कर दिया गया है और राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी में पेश किया गया है। और जब हमारे नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट हमसे गुफ्तगू कर रहे थे तब तक पीटीआई की कोई सीनियर क़यादत वहाँ पर नहीं पहुँची थी। अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर जानेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली ने हमें ज्वाइन किया। अरशद बताएगा क्या डिटेल है, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में फवाद चौधरी को पेश कर दिया गया है। उनकी राहदारी रिमांड पर जो है वो बाकायदा समाअत शुरू हो चुकी है। अदालत की जानब से ये जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने अदालत से इस्तफसार किया है कि मुझे मुकदमे की कॉपी फराहम की जाए, जिस पर जो है वो फाजिल जज की जानब से दर्ज मुकदमे की कॉपी जो है वो उनको फराहम कर दी गई है। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने कमरा अदालत में ये कहा कि लग रहा है कि पुलिस देकर लग रहा है जैसे कोई जॉन्स बॉन्ड की जो है वो पेशी है, जिस पर जो है कमरा अदालत में हंसी जो है वो जिस पर कहका लगा। उसके बाद जो है वो अब बाकायदा जो है वो समाअत शुरू हो चुकी है। जो फवाद चौधरी के वकील हैं उनकी जानब से कहा गया कि सबसे पहले हमें ये बताया जाए कि कौन सी पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को जिस्मानी रिमांड पर या राहदारी रिमांड पर लेकर जाना चाहती है, जिस पर अदालत की जानब से तफ्तीशी को जो है तलब कर लिया गया है। अच्छा, मुझे अरशद ये बताएं कि फवाद चौधरी की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जो पीटीआई के लोग गिरफ्तार हुए बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रहे थे और बताते नज़र आ रहे थे या गुफ्तगू करते नज़र आ रहे थे और गुज़श्ता हुकूमत मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार होती हुई नजर आती। फवाद चौधरी का क्या रिएक्शन आपने देखा? जी बिल्कुल, जैसे ही वो कमरा जो गाड़ी से बाहर आए तो उनकी जानब से विक्टिम का निशाना बनाया गया और कमरा अदालत में और इसके साथ साथ पुलिस की हिरासत में वो बड़े पुरअमीन नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है वो कमरा अदालत में हमाद अजहर जो कि पीटीआई के रहनुमा है वो भी पहुंच चुके हैं और समाअत जो है वो जारी है। फवाद चौधरी है वो कमरा अदालत में उन्होंने बाकायदा अपने मुकदमे की दर्ज कॉपी जो है वो पढ़ी है और उसके बाद जो है वो उनको कॉपी उनको फराहम की गई है। और इस वक्त कमरा अदालत में जो सरकारी वकला है उनकी जानब से अदालत से राहदारी रिमांड की इस्तदा की गई है, जिस पर जो है वो इस वक्त जो फवाद चौधरी के वकला है उनकी जानब से ये कहा गया है कि हमें वाज़िया किया जाए कि कौन सी पुलिस जो है वो फवाद चौधरी को लेकर जाना चाहती है। जिस पर जो है वो तफ्तीशी अफसर को जो मुतल्लिका तफ्तीशी है फवाद चौधरी का उनको अदालत में किया है और कहा है कि तफ्तीशी अफसर है वो कमरा अदालत में पेश हो। ठीक है। अच्छा अरशद, मुझे ये बताएगा अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रॉपर्ली कि ये जो मामला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तनकीद का, इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बनाने का, ये कहाँ से शुरू हुआ था? मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हमारे नाजरीन समझ पाएँ कि इस तमाम तर मामले का जो पस मंज़र है वो बेसिकली था क्या, क्यों गिरफ्तारी हुई फवाद चौधरी की? जी, अदालत में कमरा अदालत में जो है वो काफी शोर है और कमरा अदालत के बाहर भी जो है वो काफी जो तादाद में लोग मौजूद हैं, जिसके बायस आपके सवाल की मुझे समझ नहीं आ सकती। अच्छा, दोबारा जी मैं रिपीट कर देती हूँ अरशद। मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे नाजरीन जरा रिकॉल कर लें, चूंकि पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर लोगों पर तनकीद की गई, चूंकि इलेक्शन कमीशन हमारे लिए एक बहुत काबिल एहतराम इदारा है, उनके लोगों पर सीनियर्स पर तनकीद करना यकीनन किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं है। तो इस तमाम तर मामले का जो पस मंजर था, जहां से ये कहानी शुरू हुई, जो फवाद चौधरी के अल्फाज थे, वो जरा आप बताएगा कि मामला था क्या, गिरफ्तारी क्यों हुई, दरख्वास्त किसकी तरफ से दायर की गई? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन एक जो है वो मुअज़्ज़ज़ इदारा है और उस पर जो है वो तनकीद करने की जद में फवाद चौधरी के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा जी इस वक्त जो है उनको पुलिस ने जो हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया है और कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है। फवाद चौधरी की फैमिली भी जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है और फवाद चौधरी की फैमिली की जानब से जो है वो अदालत में कमरा अदालत की समाअत के दौरान मुलाकात की इस्तदा की गई है और सब फैमिली जो है वो फवाद चौधरी से मुलाकात की इस्तदा कर रही है और अदालत में इस वक्त राहदारी रिमांड पर समाअत जारी है। सही, ठीक है। अच्छा अरशद, हमने तो ये देखा था कि फवाद चौधरी ने बड़ा चैलेंज किया था कि पुलिस में हिम्मत है तो गिरफ्तार कर ले, तो वो ये जो चैलेंज है ना हमेशा पीटीआई को भारी पड़े। मुझे ज़रा बताएं कि किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है?
जी अरशद, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, पानी पी लें। अभी अपने नाज़रीन को बताते हैं कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पीटीआई के बहुत एक्टिव रहनुमा फरूख हबीब, जिन्होंने वीडियो शेयर की थी और कहा था जी कि 2 नामालूम गाड़ियों का उन्होंने जिक्र किया था कि वो लेके जा रहे फवाद चौधरी को। अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये देखी गई है कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड के लिए कैंट कचहरी पहुंचा दिया गया है और कैंट कचहरी के अंदर और बाहर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी है। कैंट कचहरी वैसे ही लाहौर का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर फवाद चौधरी को लाया गया है। जैसे हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई थी, बहुत मुतमईन थे। इस मुतमईन होने के पीछे क्या वजह हो सकती है ये भी यकीनन आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बिकॉज हमने देखा कि पीटीआई के जब पहले लोगों को गिरफ्तार किया गया तो हमेशा वो मुस्लिम लीग नून को, पीटीआई को, हमारे मुअज़्ज़िज़ इदारे जैसे अदलिया है या इलेक्शन कमीशन है, उनको हदफ़ तनक़ीद बनाते हमें नज़र आए, बशमूल खान साहब भी। तो अब जो सूरत हाल बनी है वो ये बनी है कि कैंट कचहरी राहदारी रिमांड के लिए फवाद चौधरी को पहुंचाया गया है। अभी शामिल